तो क्या आपको भी सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में कुछ समझ नहीं आता है? क्या आपके भी आसपास लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो बहुत प्रॉफिट होगा और आपको इसकी ABCD भी नहीं पता है? तो इस वीडियो के अंत तक, अगर आप एकदम बिगिनर भी हो तो इस वीडियो के अंत तक आपको शेयर मार्केट के बारे में सब कुछ समझ आ जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉर्ड। तो अगर हमें शेयर मार्केट के बारे में पूरी तरह समझना है तो हम शेयर मार्केट की अगर हम हिस्ट्री में जाके समझेंगे तो हमें ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। आज से करीब 400 साल पहले शेयर मार्केट की शुरुआत हुई, क्योंकि उस समय क्या होती थी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डच की ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उस समय तक पूरी दुनिया डिस्कवर नहीं हो पाई थी। उस समय लोग शिप्स में ही समुद्र में ट्रेवल करते थे यहाँ से वहाँ। तो उस समय अलग अलग कंट्रीज में ऐसा होता था कि लोग अपनी शिप्स भेजते थे दूर दूर, मतलब 1000-2000 किलोमीटर दूर तक भेजते थे, जहाँ पे लैंड मिले और जहाँ पे कुछ लोग मिले। तो वहाँ पे लोग जाते थे अपनी शिप से और वहाँ पे ट्रेड करते थे, या जो सामान मिलता था वो लेके अपने कंट्री में वापस आते थे। तो इसी तरह थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, वो अपनी शिप्स भेजती थी और वो शिप जाते थे और बहुत लंबा रास्ता कवर करके वहाँ पे ट्रेड करके और वापस आते थे। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रॉफिट होता था। तो ये रास्ता काफ़ी लंबा होता था और इसमें बहुत सारे पैसे लगते थे, जो कि एक कंपनी को अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता था। तो इन्होंने सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि हम लोगों को ओपन ऑफर देते हैं। तो उन्होंने डच के लोगों को ओपन ऑफर दिया कि आप सभी हमारे शिप्स पे पैसा लगाओ और हमारी शिप्स जाएगी दूसरे जगह पे, मतलब पानी के थ्रू, और जहां भी लैंड मिलेगा वहां पे ट्रेडिंग करेंगे और ट्रेड करके, व्यापार करके हम वापस आएंगे। जो भी प्रॉफिट होगा वो सबको उस अकॉर्डिंग शेयर हो जाएगा। तो लोगों ने पैसे इन्वेस्ट करने शुरू किए। तो शुरुआत में लोग अपना सारा पैसा एक ही शिप्स पे लगाते थे। तो शिप्स के आने के चांसेस थोड़े कम होते थे, क्योंकि कभी क्या होता था, शिप्स रास्ते में समुद्र में टूट जाती थी, या कभी उसको कोई समुद्री लुटेरे लूट लेते थे, या कभी वो डूब जाती थी पानी में। तो इसलिए लोगों के पैसे कुछ मतलब बहुत ही कम रेशियो में आते थे। तो लोगों ने वहाँ पे एक आइडिया निकाला कि वो अलग अलग शिप्स पे थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते थे। तो अगर लोग एक शिप पे सारा पैसे लगाने की जगह अगर वो 10 शिप पे पैसे लगाते हैं तो उससे रिटर्न के चांसेस ज़्यादा हैं, कि मतलब 10 में से एक शिप तो वापस आएगी ही आएगी। तो लोग पैसा इसीलिए शिप्स पे ज़्यादा लगाते थे, क्योंकि अगर जब शिप वापस आती थी तो बहुत सारा ट्रेड करके आती थी। तो उससे क्या होता था, लोगों ने जितने पैसे लगाए उसके कई गुने ज़्यादा लोगों को पैसे मिलते थे। तो लोग इसलिए पैसा लगाने लगे और ये मॉडल काफ़ी जल्दी सक्सेसफुल हुआ और बहुत से लोग वहाँ पे पैसे लगाने चालू कर दिए। तो कुछ यहीं से आप इसको शेयर मार्केट का पूरा हिसाब किताब आप यहीं से समझ सकते हो। तो अगर आप हिस्ट्री में जाके देखोगे तो ये जो डच की ईस्ट इंडिया कंपनी थी या जो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये कंपनीज बहुत ही अमीर हो चुकी थी। तो इस तरह से मतलब इनके शिप्स पे पैसे लगाते थे लोग, इनकी शिप ट्रेड करके आती थी और ओवरऑल ये भी अमीर होते थे। तो ये कंपनीज बहुत अमीर हो चुकी थी और ये डच आज की डेट में ये नीदरलैंड्स है। तो इसका प्रॉफिट रेशियो देखते हुए जो डच के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे, बड़े बड़े व्यापारी थे, उन लोगों ने क्या किया, इन शिप्स पे पैसा लगाना चालू किया। तो इसी से हम आज शेयर मार्केट का भी मॉडल समझते हैं। तो आज की डेट में हर कंट्री का अपना स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट जो भी आप बोलते हो, जहां पे लोग कंपनियों के ऊपर पैसा लगाते हैं। तो जैसे वहां पे शिप्स पे पैसे लगते थे, वैसे यहाँ पे लोग कंपनीज पे पैसे लगाते हैं और ये कंपनी समुद्र में नहीं जाती हैं, और लेकिन ये कंपनी भी व्यापार करती हैं। जैसे वो कंपनियां व्यापार करके आती थी जो समुद्र से जाके शिप्स आती थी, उसी तरह ये जो कंपनीज हैं ये अपने काम में अपना व्यापार करती हैं। ये जिस भी सेक्टर में है ये उसमें अपना बिजनेस करती हैं और जो प्रॉफिट होता है वो लोगों में भी शेयर करती हैं। तो कुछ ऐसा ही मॉडल है। तो इंडिया में भी 2 स्टॉक मार्केट अपने हैं, एक है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे हम समझते हैं मार्केट 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में कंपनीज अपने स्टॉक लिस्ट कराती हैं। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं, कोई कंपनी है, उसकी वैल्यू है 100 रुपये, ठीक है। वैसे तो कंपनियों की वैल्यू अरबों में होती है, मगर मैं बहुत छोटा एग्जांपल लेता हूँ 100 रुपये का। तो उस कंपनी की वैल्यू 100 रुपये है और वो अपने शेयर्स मार्केट में रिलीज करती है। तो या तो वो 1-1 रुपए के 100 शेयर बना दे तो 100 रुपए के हो जाएंगे, या वो 2-2 रुपए के 50 शेयर बना दे, या 50-50 पैसे के 200 शेयर बना दे और मार्केट में निकाल दे। तो लोग 50-50 पैसे के मतलब 200 लोग उसके शेयर्स खरीद सकते हैं। तो ये चीज़ कंपनी के हाथ में होती है कि कंपनी कितने शेयर निकालना चाहती है और उसकी प्राइस वैल्यू क्या रखेगी।
वैसे भी ये चीज़ें डिपेंड करती है कि लोग कितना एक्सेप्ट करेंगे, मतलब कितना उसकी डिमांड होगी, इसी हिसाब से कंपनीज ये पैसे सेट करती हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, कंपनी जितने भी अपने शेयर रिलीज करेगी, जैसे अगर 1-1 रुपए के भी रिलीज की है तो हर शेयर की वैल्यू एक ही होगी। मतलब हर शेयर में अगर 1 रुपए का एक शेयर है तो दूसरा अगले 99 शेयर भी 1-1 रुपए के ही होंगे। तो हमेशा हर शेयर की वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी कंपनी हमेशा अपने पास 50% से ज़्यादा अपने पास शेयर्स रखती है, क्योंकि यहाँ पे एक रूल है कि कोई भी कंपनी जिसके पास 50% शेयर्स हैं वही उस कंपनी के डिसीजंस लेगा, वही उस कंपनी का मालिक कहा जाता है। तो जैसे कि आप अगर वेदांता में देखेंगे तो अनिल अग्रवाल के पास 51% करीब शेयर्स हैं, तो वो उस कंपनी के मालिक हैं। तो अगर कोई भी कंपनी अगर अपने पास हमेशा मेजॉरिटी स्टॉक्स रखती है ताकि वो ही उसके मालिक रहे, वो ही उसके डिसीजन मेकर हो। तो बाकी अगर जो कोई कंपनी के जैसे कि 51% एक आदमी के पास है और जो 49% बाकी जो होंगे उन्हें कहा जाएगा माइनॉरिटी स्टेक होल्डर और इन्हें कहा जाएगा मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स। तो अगर हम यहाँ पे वेदांता की अगर जैसे कि मैंने बात कही तो 51% के साथ अनिल अग्रवाल मेजॉरिटी स्टेक होल्डर हैं, और उसके अलावा जो इसमें LIC हुआ या फिर नॉर्मल रिटेलर्स लोगों ने जो भी इन्वेस्ट किया है 49% शेयर्स में, वो माइनॉरिटी स्टॉक होल्डर्स हो जाएंगे। तो अभी जब कंपनी ने रिलीज कर दिया, लोगों ने शेयर बाई कर लिया, तो अब लोग अपने वो प्राइमरी मार्केट के बाद अब सेकेंडरी मार्केट में वो शेयर बेच सकते हैं। जैसे कि जो 100 रुपए के शेयर कंपनी ने 1-1 रुपए के 100 रिलीज किए, तो मैंने मान लो एक शेयर खरीदा, तो अब मैं ये सेकेंडरी मार्केट में जाके मैं इस शेयर को कभी भी बेच सकता हूं। और ये कैसे इसका रेट तय होगा? इसका रेट डिमांड और सप्लाई पे तय होगा। जैसे कि अगर आप अभी देखें तो लोग रिन्यूएबल एनर्जी में ज़्यादा डील करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो फ्यूचर होने वाला है वो रिन्यूएबल एनर्जी का होने वाला है। तो अगर मेरा शेयर रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कंपनी का है तो उसके शेयर के प्राइस डिमांड में रहेंगे, तो उसकी सप्लाई कम रहेगी क्योंकि लोग जल्दी बेचना नहीं चाहेंगे। तो जो मेरे शेयर की वैल्यू 1 रुपए थी वो बढ़ के 1.5 रुपए, 2 रुपए, 2.5 रुपए ऐसे पहुंच जाएगी। तो मेरा जब मन करेगा मैं वो शेयर सेल कर दूंगा सेकेंडरी मार्केट में और सामने वाला कोई उसे बाई कर सकता है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में टोटल 2 स्टॉक मार्केट है, एक है BSE, एक है NSE। मतलब BSE होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो BSE में करीब 5000 कंपनियां लिस्टेड हैं और NSE में 1700 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। तो अभी इतने सारे स्टॉक्स हैं, 5000 और 1700, इतने सारे स्टॉक्स को हमें मेजर करना तो बहुत मुश्किल है कि कौन सा शेयर ऊपर जा रहा है और कौन नीचे जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो इसको मेजर करने के लिए हमने 2 मेजरमेंट बनाए। जैसे कि स्केल में मेजर होता है वैसे ही हमने 2 मेजरमेंट यहाँ बनाए, एक सेंसेक्स और एक निफ्टी। तो यहाँ पे मैंने सोचा है कि मैं एक वीडियो की कुछ सीरीज बनाने जा रहा हूँ और वो बेसिक आपके लिए एक ट्यूटोरियल की तरह काम करेगी, जहाँ पे आप शेयर मार्केट में किसी कंपनी में स्टॉक में पैसा लगाने से पहले आप कैसे समझें कि इस कंपनी में लगाना मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगा या लॉस होगा। तो जो इसकी अगली पार्ट की वीडियो आएगी उसमें मैं आपको शेयर मार्केट का बेसिक बताऊंगा कि आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट कैसे करना है। तो अगर आपको आगे की भी सीरीज की वीडियो देखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं।